अस्सलाम वालेकुम। मंगल के रोज पाकिस्तान में अजीब वाकया होता है। कोई तवक्को भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के पड़ोसी ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की जाएगी, वो भी ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ। होता कुछ यूं है कि मंगल की रात ईरान की पासदारान इनकलाब फौज पाकिस्तान के अंदर कुछ मुबैना बकौल उनके दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाती है और उसके नतीजे में 2-3 हलाकतें हो जाती हैं पाकिस्तान में। उनके बकौल दहशतगर्द मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने कहा है कि 3 बच्चे मारे गए हमारे। बहरहाल इस गैर मुतवक्को हमले के बाद पाकिस्तान बेचारा परेशान कि ये हुआ क्या हमारे साथ। 2019 में आपको याद होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान में इस तरह की एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसका तो जो जवाब फिर पाकिस्तान ने इंडिया को दिया वो तो दुनिया के सामने था, लेकिन यहाँ तो केस ये हुआ कि ब्रदर इस्लामी मुल्क जिससे पाकिस्तान के एक ताल्लुकात हैं, मजहबी हैं, हमारा आपस में एक मेल मिलाप है, कल्चरल हैं, उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? पहले कोशिश की गई कि सफ़ीरों को निकाला जाए, तो लिहाजा पाकिस्तान ने मुज़ाकरात मुअत्तल किए, सफ़ीर को वापस बुला लिया और उनके सफ़ीर को मना कर दिया। लेकिन बहुत जल्द शायद हमारे इदारों को ऐसा लगता है कि एहसास हुआ कि जिस किस्म की उन्होंने पाकिस्तान की तजलील की है और पाकिस्तान के चेहरे पे कालक मलने की ईरान ने कोशिश की है, इसका अगर भरपूर और ताकतवर मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो पाकिस्तान की कौमी सलामती को, हमारी सरहदों को, हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी को जो मुस्तकबिल में खतरात दरपेश हो सकते हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बहरहाल रातों रात पाकिस्तान के अंदर ये डिसाइड हुआ कि पूरी फौजी कार्रवाई करनी है अब प्रॉपर तरीके से। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और फौरी 2 दिन के बाद पाकिस्तान ने ईरान के सूबे बलोचिस्तान, सिस्तान के अंदर एक कार्रवाई की, उसी नौइयत की जिस नौइयत की इन्होंने पाकिस्तान में की थी, जिसके नतीजे में वहाँ पर 10 के करीब हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया, मैं आपको बताता हूँ ज़रा। ये जो कार्रवाई की है ईरान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज ने, इसके अंदर किसी फ़ौजी तनसीबात को, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को निशाना नहीं बनाया पाकिस्तान ने। अगर आपको याद हो कि 2019 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, इसी तरह की एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट के मकाम पर, तो पाकिस्तान ने उसका बड़ा बीफिटिंग रिस्पॉन्स दिया था। ऐसा रिस्पॉन्स कि शायद इंडिया उसके बाद दोबारा हरकत ना करे। वहां पर पाकिस्तान ने उनके त्यारे को मार के गिराया, उनके पायलट को पकड़ा और पूरी दुनिया के सामने इंडिया की जो मतलब फौजी शिकस्त थी ना इस मामले में, उसको आश्कार किया कि कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमने दिया है। लेकिन यहाँ केस अलग था, पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और ईरान के साथ एक ताल्लुक जो है पाकिस्तान का, उसका लिहाज करते हुए किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। इस सारे मामले में एक चीज का अभी तक किसी को नहीं पता, और वो ये कि आखिर ईरान की फौज ने इतनी बड़ी कार्रवाई, वो भी एक एटमी कुव्वत के खिलाफ, एक ऐसी फौज के खिलाफ, ऐसे मुल्क के खिलाफ जिसकी फौज ईरान से ज्यादा तगड़ी है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके खिलाफ आखिर ईरान ने ये कार्रवाई की तो क्यों की? किस चीज ने ईरान को इतना हौसला दिया, आमादा किया कि वो पाकिस्तान की हुदूद में कार्रवाई करे, वो भी एक किस्म की ड्रोन से और मिसाइलों से? इस तरह की झड़पें थोड़ी बहुत तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इश्यूज रहे हैं बॉर्डर के, लेकिन ऐसी नौबत कभी पाकिस्तान पर नहीं आई कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की हो या पाकिस्तान ने ईरान में जाने की गलती की हो। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, इस मुतालिक अब तक सिर्फ कयास सराहियाँ हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ थ्योरीज दे रहे हैं, लेकिन किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। एक बात लेकिन तय है, और वो ये कि इस हमले के बाद ईरान ने पाकिस्तान को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा किया था जहां पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन के तौर पर अपनी फेस सेविंग के लिए लास्ट रिजोर्ट, आखिरी हरबा यह था कि वो ईरान को जवाब इसी किस्म का, इससे तगड़ा करके दे, ताकि अपनी कौमी सलामती का एक इमेज बरकरार रख सके और अपने आप को एक एटमी कुव्वत के तौर पर ईरान से खुद को मनवा भी सके। और दूसरी खासकर बात कि खित्ते की दूसरी बड़ी ताकतों के सामने पाकिस्तान कम अज कम कमजोर साबित ना हो। अब फर्ज कीजिए, सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान ईरान की इस फौजी कार्रवाई के नतीजे में जवाबी इकदाम ना करता और ईरान के अंदर फौजी कार्रवाई ना करता इस किस्म की, तो क्या होता? तो मैं बताऊं आपको, बड़े संगीन किस्म के कौमी सलामती को लेकर हमारी मसाइल खड़े हो जाते हैं। खासकर आने वाले वक्तों में हमारी सरहदों की पामाली जो है ना, ये मामूल बन जाती ईरान की तरफ से और साथ साथ में इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से क्यों? वो इसलिए कि अभी अभी एक खबर सरफेस हुई है, तमाम बड़े अखबारों में छपी है, वो ये कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इंडिया के वजीर खारजा उस वक्त ईरान के दौरे पर थे। अब पाकिस्तान के लिए ये बात परेशानी लायक तो है, क्या पता अंदर खाने कुछ ना कुछ सेटिंग चल रही हो इनके आपस में। और दूसरी बात, इंडिया के अंदर अगले 3-4 महीनों बाद आने वाले आम इंतखाबात लोकसभा के, कौमी असम्बली जो उनकी है,
तो उसमें आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर आज भी पाकिस्तान बेशिंग का एक कल्चर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर तो इंडिया बेशिंग वाला कल्चर खत्म हो गया है। आज अगर यहाँ पर कोई इंडिया बेशिंग करे तो वो यूसी नाजिम भी नहीं बन सकता, लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज आज भी तवाना है। नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं 2019 में जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट के अंदर, तो उसने बड़े तमतराक के साथ, तकब्बुर के साथ बाकी तमाम इंडिया की सियासी पार्टियों को कहा था, कांग्रेस को और दीगर जमातों को, कि देखें आप तो बातें करते हैं, मैंने तो परफॉर्म करके दिखा दिया, मैंने तो कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर करके दिखा दी। तो पाकिस्तान ये बात समझ चुका था कि आज अगर हमने ईरान को एक तगड़ा और भरपूर जवाब ना दिया तो कल को इंडिया हमारी कमजोर इकोनॉमी का फायदा उठा सकता है। 2019 में पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी थी और आप जानते हैं 2024 के अंदर पाकिस्तान टेक्निकली तो डिफॉल्ट कर चुका है। तो मुमकिन है कि हमारे पड़ोस में इंडिया में कुछ पक रहा हो कि भाई इलेक्शन सर पे हैं तो कोई एक दो एडवेंचर करके देख लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा रिस्पॉन्स किया और इंडिया को महसूस करवा दिया ईरान को टारगेट करके कि बड़े एहतियात से काम कीजिएगा, कुछ भी के जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार बैठे हैं। इस सारे मामले में एक चीज और बताऊं आपको, ईरान इस पूरी कार्रवाई करने के बाद आलमी सतह पे तनहा था। ईरान के अंदर मुझे लगता है कि ऐसी सोच आ गई है, उनको लगता है कि हमने अपनी औकात से और आलमी उसूलों को पामाल करते हुए बिला इश्तियाल किस्म की कार्रवाई कर ली है, लिहाजा अब रिस्पॉन्स रिसीव करना हमारा हक बनता है। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि ईरान ने जवाब में कोई इकदाम नहीं उठाया और पाकिस्तान के साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं, आज की तारीख की रिपोर्ट की हद तक बता रहा हूं कि वो दोबारा बहाल होने जा रहे हैं। शायद ईरान को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। बहरहाल हम कोई खुश नहीं होते कि ईरान को टारगेट करके पाकिस्तान इज्जत कमाए या दुनिया के सामने अपना इमेज बहाल करे। वो इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान को भी चाहिए जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनकी पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई खदशात हैं तो उनको दूर करें, और दोनों कंट्रीज को चाहिए वो टेबल पर बैठकर बात करें। और इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात टेबल पर ही हल होने चाहिए, बजाय इसके कि हम आपस में तीनों मुल्क झगड़ कर अपनी इकोनॉमीज को कमजोर करें, क्योंकि आने वाला वक्त इकोनॉमीज को डेवलप करने का है। इन तीनों मुल्कों को चाहिए बाहम इश्तराक के साथ मिलजुल कर आगे चलें ताकि इन मुल्कों की आवाम को फायदा हो, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के मुल्क में कार्रवाइयां करके अपनी आवाम के सामने हीरो बनने की कोशिश करें।